ऑल आइज ऑन पुलवामा। देखिए दोस्तों, किसी भी पल खबर आ सकती है रिटेलिएशन की। आज कल परसों 10 दिन बाद डेफिनेटली भारत रिटेलिएट करने वाला है, क्योंकि कल जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा देश शॉक में है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि भारत का क्या रिटेलिएशन होगा, किस तरह से हम रिटेलिएट करेंगे। क्योंकि आपको समझना है कि कल ये जो घटना हुई ना, ये कोई आम घटना नहीं थी। यहां पर जिस तरह से अनआर्म्ड टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और आतंकियों की जो छटपटाहट है उसको दर्शाता है। मतलब अभी तक जो भी ये साजिश करते आ रहे थे वो नाकाम हो रही थी। और वही होता है ना कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पिछले 200-300 भले कितने भी उन्होंने घटना को रोकने की कोशिश की होगी, रोका होगा, लेकिन एक यहाँ पर कोई चूक हो जाती है तो पूरा का पूरा जो हमने अभी तक बिल्डअप किया है उसको एक बड़ा झटका लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि ये जो अटैक हुआ ना पहलगाम में जम्मू कश्मीर के अंदर, इससे पूरा देश शॉक में है और हर तरफ से अलग अलग देशों से आपको कंडेमनेशन देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं यहाँ पर कि जो घटना हुई है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जो पहलगाम है बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। श्रीनगर के ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और गुलमर्ग जो है वो वेस्टर्न साइड में है श्रीनगर से। तो पहलगाम में यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, घाटी है बैसरन। वहाँ पर इसको मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर भी देखा जाता है। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर जाते हैं और जानबूझकर उसी पर्टिकुलर स्पॉट को चुनने की कोशिश की गई ताकि भारत के अलग अलग हिस्से से जो टूरिस्ट आए होंगे वहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया जाए। और देखिए, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा था तो कम से कम 28 टूरिस्ट मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और बहुत से अभी भी इंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकली इंजर्ड हैं। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। ये जो अटैकर्स हैं उन्होंने स्पेसिफिकली, जैसा मैंने आपको बताया, टूरिस्ट ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया, और जिस तरह से कुछ वीडियो सामने आ रहे थे ना, दिल दहला देने वाले थे। स्पेसिफिकली हिंदूज को एक प्रकार से टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ वीडियो सामने आ रहे थे। जो पत्नी है उसने बोला कि आपने इनको मार दिया, मुझे भी मार दो। तो पत्नी का जो टेररिस्ट है उसका कहना था कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाकर पीएम मोदी को बताओ। इस तरह के अलग अलग यहाँ पर जो कहानियां हैं, व्याख्या है, मतलब इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही थी चीज़ों को देखकर सुनकर, शायद ही कोई इस तरह की चीज़ें इमेजिन किया होगा। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। देखिए, कल भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि इसके पीछे जो लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, वो है इसके पीछे। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। देखो, इसको थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा कि इसका ओरिजिन कब हुआ था। आपको याद होगा आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 में। उसके जस्ट बाद ही अक्टूबर 2019 में इसका फॉर्मेशन होता है। और देखिए, इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्योंकि आपको पता ही होगा काफी समय से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए, और इसके लिए वो दिखाना चाहता था कि देखिए, जो लश्कर ए तैयबा वगैरह है, जिस तरह से ये पहले अटैक किया करते थे अब वो नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया है। तो एक प्रकार से जो शैडो आउटफिट है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। मतलब ये जो रेसिस्टेंट फ्रंट है ना, वो एक्चुअली लश्कर ए तैयबा ही है, लेकिन जानबूझकर एक दूसरा फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि यहां पर पाकिस्तान पर ब्लेम ना किया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे लश्कर ए तैयबा बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग देशों ने, यूएन ने, यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, भारत ने तो किया ही है। तो यहां पर क्या है ना, जो TRF है, इट इज नोन फॉर कैरिंग आउट अटैक्स वाइल प्रोवाइडिंग लोकल कवर टू पाकिस्तान रोल। पाकिस्तान को बचा कर रखने की कोशिश करता है, और दैट इज वाई ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है वो बनाया गया और इन्होंने ये अटैक किया है। और इनका मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि इनका ये कहना है कि 2019 में जो 370 हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। 85,000 आउटसाइडर्स को लाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि ये होने दिया जाए। तो इनका ये साफ साफ कहना है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, इसका ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है टेरर ग्रुप्स का? देखो, एक प्रकार से ये एक तो इंटरनेशनल अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा, आपने देखा ही होगा पहले जिस तरह से बात हुआ करती थी कश्मीर को लेकर, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। मतलब भारत भी उतना ध्यान नहीं देता था। मेरा कहने का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान बोलता रहता था कश्मीर कश्मीर, लेकिन किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। भारत ने भी जवाब देना एक प्रकार से छोड़ ही दिया था। तो यहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का, आतंकी ग्रुपों का, कि किस तरह से वो
कश्मीर का जो मुद्दा है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, रीइग्नाइट करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। साथ ही साथ भारत की जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव थी अभी तक कि देखिए हमने कश्मीर को स्टेबल रखा हुआ है, आर्टिकल 370 हटने से एक तरह से शांति आई है, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है इन टेरर ग्रुप्स के द्वारा। और एक प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म बढ़ रहा था कश्मीर में, उसको रोकने की कोशिश है। तो ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है टेरर ग्रुप्स की, वो आपको समझना है। खैर, इमीडिएट बेसिस पर सरकार का क्या रेस्पॉन्स है, देखो इमीडिएटली मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी अभी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। उनका दौरा एक्चुअली आज पूरा खत्म होना था, लेकिन पहले ही उन्होंने अपना दौरा कंप्लीट करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई है और रात को ही वो सऊदी अरब से रवाना होकर भारत लौट रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ पीएम मोदी ने कल ही शाम को कह दिया था, दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ ही पलों का इंतजार करिए, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। और आज एक कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी होता है उसकी भी मीटिंग होने वाली है। अमित शाह ऑलरेडी यहां पर श्रीनगर पहुंच चुके थे कल ही, और उन्होंने डायरेक्ट कमांड ले लिया था पूरे सिचुएशन का। और सिक्योरिटी वगैरह साउथ कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में भी टाइट कर दी गई है। जहां तक हमारे देश में ऑपोजिशन का सवाल है, तो देखो ऑपोजिशन पार्टीज ने एक तो ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट्री डिबेट चाहिए, जो भी सिचुएशन इस समय कश्मीर के में बनी हुई है। और साथ ही साथ अभी आप देखोगे तो ऑपोजिशन पार्टीज डायरेक्टली सरकार को भी ब्लेम कर रही हैं कि आप एक तरह से बताते हो कि टूरिज्म आ रहा है कश्मीर के अंदर, शांति है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर हमें दिख रहा है कि किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया, उन्होंने यहां पर कंडेम किया है जो भी कुछ हुआ, लेकिन साथ ही साथ कहा सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावे के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान ना गंवाएं, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। खैर, यहां पर इंटरनेशनल रिएक्शन आया है, बिल्कुल आया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जेडी वेंस, वो अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं और आपको पता ही है यहां पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुलाकात की, पूरे भारत के दौरा भी किया। और उन्होंने देखिए यहां पर कहा कि उषा एंड आई एक्सटेंड आवर कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ डिवास्टेटिंग टेरर अटैक इन पहलगाम। और कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमें जिस तरह की ब्यूटी देखने को मिली है देश के अंदर, लोगों की ब्यूटी देखने को मिली है, वी आर काफ़ी ओवरवेल्म्ड। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद देम एज दे मॉर्न दिस हॉरिफिक अटैक। खैर, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हमें टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल यूनिटी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ भारत को भी सपोर्ट करने की बात कही है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि बहुत जल्द जो है डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली पीएम मोदी से भी उस मुद्दे पर बात करें। फिर इसके अलावा बाकी जगहों से भी आप देखोगे, ईयू, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जापान, इजराइल, सभी ने सॉलिडारिटी दिखाई है भारत की तरफ। और यहाँ पर कुछ देशों ने तो अर्ज भी किया है कि पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेरर का, उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, अगर मैं कश्मीर के अंदर इस समय सेंटिमेंट की बात करूं तो देखो अभी कश्मीर में भी जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दुखी है। जिस तरह से ये घटना हुई है, काफ़ी लोग शॉक में हैं। सिविल सोसाइटी, रिलीजियस स्कॉलर्स सभी ने कंडेम किया। इनफैक्ट श्रीनगर में तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मार्च भी निकाला गया है वहाँ के यूथ के द्वारा कि इस तरह के जो घटनाएं हैं हम उसके खिलाफ हैं। और साथ ही साथ सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि वो क्यों इस अटैक को रोकने में नाकामयाब रही। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन असली यही आता है यहाँ पर, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारत का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, रिटेलिएशन कैसे कर सकता है भारत। देखो, एक तो जाहिर सी बात है सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि मोस्ट लाइकली लग रहा है अभी तक जिस तरह का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि 2016 उरी, 2019 पुलवामा, और उसमें जिस तरह के हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, सर्जिकल स्ट्राइक किया था और अलग अलग प्रकार से किया था। उरी में जब हुआ था घटना तो हम लैंड के थ्रू गए थे, जब पुलवामा वाला घटना हुआ था तो उसमें एयर स्ट्राइक किया गया था। और एयर स्ट्राइक में तो हम डायरेक्टली पीओके के अंदर चले गए थे और वहां से पाकिस्तान के अंदर हमने हमला किया था। तो कुछ उस प्रकार का भी बड़ा हमला हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं, जो रेसिस्टेंस फ्रंट हो गई, लश्कर-ए-तैयबा हो गया, उनके जितने भी लॉन्च पैड्स वगैरह हैं उसको डिसमेंटल कर सकती है सरकार। देखना होगा किस तरह का कदम लिया जाता है, या फिर कोई अलग इनोवेटिव और अनोखा तरीका अपनाया जाता है सरकार के द्वारा। ये तो अल्टीमेटली जो है सरकार तय करेगी, आपस में मीटिंग्स वगैरह होंगी, जो भी कुछ होने वाला है एक तो। लेकिन डेफिनेटली कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर कश्मीर के अंदर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। देखिए, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट साउथ कश्मीर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और स्पेशली यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशंस वगैरह होता है कुछ इलाकों में, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, तो वहाँ पर भी आपको बड़े स्तर पर देखने
देखने को मिल सकता है। फिर तीसरा है इंटेलिजेंस क्रैकडाउन। देखिए क्या है ना कि जो स्लीपर सेल्स वगैरह मौजूद हैं भारत के अंदर, स्पेशली कश्मीर वगैरह में कहीं मौजूद हो, तो उसको इंटेंसिफाई करके यहाँ पर पहचाना जाए, डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, सर्वेलेंस किया जाए। न्यू एज जो आजकल एआई सपोर्टेड फेशियल रिकॉग्निशन आता है ड्रोन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें भी डिप्लॉय की जा सकती हैं। तो इसके माध्यम से एक बड़ा क्रैकडाउन किया जा सकता है इंटेलिजेंस पर। फिर यहाँ पर लास्ट में है डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन पाकिस्तान, मतलब कि भारत पुश करेगा डेफिनेटली कि पाकिस्तान को वापस से जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसमें डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा है, यहाँ पर जो टेररिज्म है उसका सहारा ले रहा है। और देखिए यहाँ पर कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार अभी पाकिस्तान इस तरह की क्यों अटैक कराएगा। लेट मी टेल यू, इस समय जो हालात है ना पाकिस्तान में, अक्सर ये देखने को मिला है कि जब भी पाकिस्तान की सरकार, आर्मी परेशान रहती है, लोगों का गुस्सा रहता है, लोग भड़कते हैं, जिस तरह के इकोनॉमिक हालात हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के अक्सर कदम लिए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो मे भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें की गई हों, और डेफिनेटली जिस तरह के अभी तक सबूत सामने आ रहा है उसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। फिर इसके अलावा भारत भी कहीं ना कहीं ये सारा जो सबूत वगैरह लेकर यूनाइटेड नेशंस, G20, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कई जगह जा सकता है और यहाँ पर अपनी बातें रख सकता है। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि इसका रीजनल इंप्लीकेशन क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के साथ टेंशन अब यहाँ से और ज़्यादा बढ़ने वाली है। LOC पर आप देखोगे, आई एम श्योर कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग है उसकी कोशिश की जाएगी। अभी रिसेंटली भी इन्होंने कोशिश किया था और आतंकियों को घुसाने की कोशिश की थी भारत के अंदर, उसमें वो नाकामयाब रहे थे। लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें फिर से पाकिस्तान यहाँ पर करे। और जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने अभी के लिए तो डिनाई किया है अपना इन्वॉल्वमेंट, लेकिन ऑलरेडी भारत ने जो पाकिस्तान के ऑफिशियल हैं न्यू दिल्ली में, एम्बेसी में, उनको यहाँ पर समन कर दिया, बुलाया है। और इसके अलावा कश्मीर के अंदर टूरिज्म, देखो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरह से टूरिज्म का बूम हो रहा था, शायद शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ा परेशान होंगे, जिनकी ऑलरेडी प्लानिंग्स होगी अगले 1-2 हफ्ते में, महीने भर में जाने की, वो फिर से कहीं ना कहीं एक बार सोचेंगे। लेकिन हो सकता है सरकार एक अगेन फिर से हाई प्रोफाइल कैंपेन लॉन्च करे, लोगों को भरोसा दिलाए कि देखिए इट वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, भारत सतर्क है, भारत की सरकार, आर्मी, सब लोग सतर्क हैं, यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा नहीं होंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि देखो भारत का जो रिस्पॉन्स होने वाला है ना, रिस्पॉन्स तो होगा लेकिन मिक्स वाला रिस्पॉन्स हो सकता है। मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक एक्शन, कई तरह से हम एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जो TRF और उनके जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर पूरी स्क्रूटनी होगी और बहुत जल्द हो सकता है कि कोई अननोन गनमैन जो है किसी पर अटैक कर दे। कुछ इस तरह की भी खबरें आ सकती हैं। ये जो अटैक है दोस्तों, इट्स अ टर्निंग पॉइंट, आपको समझना है नेचर ऑफ जो टेररिज्म है कश्मीर के अंदर। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि अभी तक ये नाकामयाब रहे थे, जो पहले जिस तरह से अटैक्स किए जाते थे वो अब नहीं कर पा रहे थे। अब भारत सरकार भी चौकन्ना थी, आर्मी भी चौकन्ना थी, पूरे इंतजाम हमने कर रखे थे। लेकिन इस तरह से अनमैन्ड टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया जाएगा, ये शायद नहीं सोचा गया। और मे भी हो सकता है यहाँ पर स्ट्रैटेजी चेंज होगी, देखा जाएगा, टूरिस्ट को और सुरक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं